जेन प्लस कंपनी के द्वारा हम लोग का शोषण किया जाता है। 4 घंटा का ओवर टाइम नहीं मिलता है, वेतन नियत समय से नहीं मिलता है और पे स्लिप हम लोग को नहीं मिलता है। हम लोग का है 8 घंटा काम के बदले जो है सो 12 घंटा लिया जा रहा है। ग्रुप इंश्योरेंस नहीं दिया जा रहा है, समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। अगर ये सब मांगें पूरी नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन और भी करेंगे। यह एक इमरजेंसी सेवा है और इससे जो है बहुत ज़्यादा मरीज सेवा लेने से वंचित हो रहे हैं। तो इस हेतु जो है जिला पदाधिकारी महोदय से जो है अनुरोध किया जा रहा है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की। अनिश्चित हड़ताल पे चले जाने के बाद काम तो बाधित होता ही है, कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम की फेल्योर भी दिखती है और कहीं ना कहीं सवाल फिर सरकार पे उठता है, उस तंत्र पे उठता है जो उस पूरे तंत्र को चला रहा है। और आखिर क्यों जब कर्मी नाखुश हो जाते हैं और हड़ताल पे चले जाते हैं तो उनकी बातें सुनी नहीं जाती, अनदेखी कर दी जाती। ये तमाम भूमिका इसलिए क्योंकि बीते लगातार 1-2 दिनों से हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 102 एम्बुलेंस सेवा ठप हो गई है। और इस वक्त सहरसा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, सहरसा जिले में 102 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरीके से ठप हो गई है, क्योंकि सेवा से जुड़े सभी कर्मी अनिश्चित हड़ताल पर चले गए हैं। इससे इमरजेंसी मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना बेहद मुश्किल हो गया है, जिससे आम लोगों को परेशानी काफी बढ़ गई है। तो ये लगातार खबर 1-2 दिनों से हम आप तक अलग अलग तरीके से पहुंचा रहे हैं, फोटो स्टोरी हो या फिर न्यूज स्टोरी के तरीके से। कहीं ना कहीं 102 एम्बुलेंस की हड़ताल की खबर अपने आप में बड़ी बनती जा रही है और लगातार कर्मियों की जो बात है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आखिर ये क्यों हुआ, इस पर अगर बात करें तो आपको बता दें, हड़ताल पर बैठे कर्मियों ने आरोप लगाया कि उनसे 12 घंटे की ड्यूटी कराई जाती है, लेकिन वेतन केवल 8 घंटे के हिसाब से दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें अब वेतन पर्ची यानी कि जिसे अंग्रेजी में सैलरी स्लिप कहते हैं वो भी नहीं मिल रहा। कर्मचारियों का मांग है कि उन्हें श्रम कानून के तहत उचित वेतन, सुविधाएं और सम्मान मिले। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं बात आ गई है समय पे और काम पे। जब समय के साथ काम मिले और काम के साथ समय पे सारी चीजें हों तो बहुत ठीक लगता है, लेकिन इन सब के बीच खबर जो है, कर्मियों का एक आरोप है कि वेतन जो मिल रहा है वो 8 घंटे के हिसाब से मिल रहा है और काम जो है वो 12 घंटे कराई जा रही है। साथ साथ जो कॉर्पोरेट हाउस का एक बड़ा अच्छा कल्चर है सैलरी स्लिप का, वो भी उन्हें नहीं दिया जा रहा। तो तमाम कर्मचारी क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से अपनी बातें बयां कर रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कर्मचारी। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्या मांग आपकी है और क्यों बैठे हुए हैं हड़ताल पे? जेन प्लस कंपनी के द्वारा हम लोग का शोषण किया जाता है। श्रम अधिनियम के तहत न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। 8 घंटा का वेतन श्रम अधिनियम के तहत 536 रुपया होता है, वो भुगतान नहीं किया जा रहा है और 12 घंटा खटाया जाता है। 4 घंटा का ओवर टाइम नहीं मिलता है, वेतन नियत समय से नहीं मिलता है और पे स्लिप हम लोग को नहीं मिलता है, जिसके चलते बहुत सारा दिक्कत होता है। ये इन्हीं मांगों के लेके चलते 102 एम्बुलेंस पूरा सहरसा में सेवा ठप है। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम इससे उग्र प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आप लोग बैठे हुए हैं, क्या मांग आपकी है और क्यों बैठे हुए हैं हड़ताल पे? अनिश्चितकालीन हड़ताल पर इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं कि 5 सूत्री मांग है हम लोगों का। श्रम अधिनियम तहत वेतन भुगतान करना है और 8 घंटे का जो हम लोग का है 8 घंटा काम के बदले जो है सो 12 घंटा लिया जा रहा है। ग्रुप इंश्योरेंस नहीं दिया जा रहा है, समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। अगर ये सब मांगें पूरी नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन और भी करेंगे। सर, एम्बुलेंस जितने भी है सहरसा में सभी हड़ताल पे चले गए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है, मरीज परेशान हो रहे हैं। उसके बाद विभाग क्या कर रही है? विभाग ने उन लोगों के द्वारा जो है 9 तारीख को लिखित में दिया गया है कि हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। उस हेतु जो है हम लोग जब भी उन लोग का पत्र आया है या कुछ भी इस तरह का हड़ताल की स्थिति में जाने की तैयारी में थे तो हम लोगों ने राज्य स्तर को हमेशा से पत्र लिखा है। उन लोगों के द्वारा हड़ताल पर जाना यह जो है बहुत ही अकर्मण्य व्यवहार है, क्योंकि यह एक इमरजेंसी सेवा है और इससे जो है बहुत ज़्यादा मरीज सेवा लेने से वंचित हो रहे हैं। तो इस हेतु जो है जिला पदाधिकारी महोदय से जो है अनुरोध किया जा रहा है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो आपने कर्मचारियों की बात सुनी, उनका जो दर्द है वो कैमरे पे छलका है और सारी बातें उन्होंने बताई है किस तरीके से उनके साथ वेतन के साथ जो एक नाइंसाफी की जा रही है और साथ साथ
सदर अस्पताल परिसर में एकजुट होकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया है और एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने साफ साफ ये कहा है कि उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगा। इस हड़ताल का सीधा असर जिले के आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ रहा है और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा पाना अपने आप में बड़ा सवाल। और आखिर ये कब तक चलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं इस पूरे हड़ताल से उस पूरे सिस्टम का फेल्योर नजर आता है। और वेतन का बात इस बिहार में हम कर रहे हैं, कई बार तो देखने को मिलता है कई विभागों का वेतन लेट आता है, कई विभागों का वेतन जो है वो 1-2 महीने के बाद दी जाती है। और यहाँ तो वेतन की बात इस तरीके से निकल कर सामने आई कि 8 घंटे की ड्यूटी और वेतन जो है वो नहीं दिया जा रहा है। और 12 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से वेतन कुछ समझ के बाहर है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जब ड्यूटी 12 घंटे की कराई जा रही है तो शायद वेतन भी उस हिसाब से ही मिलना चाहिए। और स्थानीय प्रशासन स्वास्थ्य विभाग से भी गुहार लगाई जा रही है। लगातार देखना होगा क्या कुछ होता है आने वाले वक्त में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।